हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। आज मैं बेहद खुश हूं क्योंकि बॉम्बे से मेरे एक स्टूडेंट्स ने, बहुत प्यारा बच्चा है, उसका नाम है प्रियांशु कनौजिया, जो मुंबई से है। उसने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि आप मुझे क्वेश्चन आंसर दीजिए। चैप्टर का नाम है हैव यू एवर सीन। बेटा, ये आपके लिए क्वेश्चन आंसर, और मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको सलूशन देने के लिए। लेकिन साथ में ये भी चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि जितने बच्चों का फ़ायदा होगा उतना आपका फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रियांशु जी, देखिए, आपने चैप्टर से पहले इसमें दिया है वार्मिंग अप। हमें थोड़ा सा वार्म अप हो लेना है। पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं और उसके बाद हम आपको क्वेश्चन आंसर बताएंगे। तो ये वार्मिंग अप में देखिए, पहले इसमें जो क्वेश्चन दिया है, वर्ड्स दैट हैव द सेम स्पेलिंग बट डिफर इन मीनिंग व्हेन यूज्ड इन डिफरेंट कंटेक्स्ट आर कॉल्ड होमोग्राफ। फॉर एग्जांपल, यहाँ कुछ वर्ड्स ऐसे दिए हैं इन्होंने कि एक वर्ड होमोग्राफ जिसको कहते हैं, होमोग्राफ यानी वो वर्ड कि वर्ड एक होता है लेकिन उसके मीनिंग अलग अलग होते हैं। तो ऐसे इन्होंने कहा है कि आप 5 वर्ड्स हमें ऐसे बताइए और उनका यूज़ भी कीजिए जो होमोग्राफ कैटेगरी में आते हों। प्रियांशु जी, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो मैं वर्ड आपको दे रहा हूं, ये मैं खुद अपनी तरफ से आपको दे रहा हूं। आप बाउंड नहीं है कि आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, और भगवान करे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो और आप इसका यूज़ कीजिए। मैंने जो 5 वर्ड दिए हैं वो ये हैं। पहला वर्ड है बैक। बैक मीन्स पीछे भी होता है और बैक मीन्स पीठ भी होता है। होमोग्राफ वर्ड की बात हो रही है। इसका मैंने यूज़ भी किया है, आई विल बी बैक इन ए मिनट। 1 मिनट में मैं वापस आऊँगा। और दूसरा मैंने यूज़ किया है, शी वॉज द वन हु हैड फायर्ड हिम फ्रॉम हिज फर्स्ट जॉब बैक इन साउथ अफ्रीका। दूसरा मैंने वर्ड दिया है बैंक। बैंक मीन्स आप जानते हैं जिसमें लेन देन होता है, जिसमें पैसे जमा होते हैं। बैंक का मतलब बैंक, और एक बैंक का मतलब किनारा भी होता है। ऐसे ही बो मीन्स झुकना और झुकाना, ठीक है। यानी एक आप झुकते हैं और किसी को जब आप नमस्कार करते हैं, इज्जत देते हैं, तो अपना सर झुकाते हैं, उसको भी बो ही कहते हैं। ऐसे ही कैपिटल, एक कैपिटल का मतलब राजधानी भी होता है, राजधानी। और दूसरा कैपिटल यानी जो आप लिखते हैं लेटर, वो पहला लेटर बड़ा होता है, यानी कैपिटल मीन्स बड़ा भी होता है। ऐसे कंस्ट्रक्ट, और इसका मैंने यूज़ भी दिया है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है, व्हेन वर्ड्स विद द सेम स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन आर यूज्ड इन सच अ वे दैट दे कन्वे मोर देन वन मीनिंग। वो वर्ड आपको बताना है जिसका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है लेकिन स्पेलिंग सेम होती है। ऐसे ही इसमें मैंने आपको 2 वर्ड इसके अंदर दिए हैं, और तीसरा जो कह रहा है, फाइंड अदर एग्जाम्पल ऑफ पन। पन मीन्स खुशी, जॉली, विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट टीचर। एग्जाम्पल्स आपको ढूंढना है, यानी बनाने हैं जिसमें आपको थोड़ा सा मजाक लगे। तो ये 4 सेंटेंस ये रहे आपके सामने, इसको आप पढ़िए। और लास्ट वाला दिया है, इन पोइट्री व्हेन ए क्वेश्चन इज आस्क्ड नॉट टू गेट एन आंसर बट टू एम्फेसिस अ पॉइंट ऑफ फैक्ट, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोगेशन। ये कुछ एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं, ये आप पढ़िए। ये रियल क्वेश्चन आंसर नहीं है, क्वेश्चन आंसर अब आपके शुरू हो रहे हैं। यहाँ देखिए लिखा है इंग्लिश वर्कशॉप। अब हम पढ़ते हैं इनको। पहला कह रहा है, इसका पहला जो क्वेश्चन है, फ्रॉम ईच लाइन इन द पोएम पिक आउट द वर्ड दैट इज होमोग्राफ। हर लाइन, पोएम की हर लाइन में से आपको एक होमोग्राफ चुनना है। राइट इट्स मीनिंग, उसका मीनिंग लिखना है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फ्रेज यूज इन द पोएम, और उसका फ्रेजल वर्ड भी आपको बताना है। देन राइट द अदर मीनिंग इम्प्लाइड इन द क्वेश्चन, और आपको उसका दूसरा मीनिंग बताना है। जैसे बेड, यहाँ पहले स्टैंजा में बेड आया हुआ है, हेड है, फुट है, हाउस, 4 वर्ड आए हैं। इसका जो मीनिंग होता है, बेड का मतलब पीस ऑफ फर्नीचर,
यानी बेड का मतलब बिस्तर होता है, लकड़ी का जो बना हुआ बेड होता है। तो पीस ऑफ फर्नीचर कई टुकड़ों से बनकर वो बनता है। दूसरा हेड, और इसका मतलब हेड ऑफ पर्सन। फुट का मतलब पैर, जो हमारा पैर होता है। और होस का मतलब फ्लेक्सिबल पाइप, बहुत लचीला पाइप होता है। अब अदर मीनिंग इन्होंने दिया है, देखिए पीस ऑफ फर्नीचर, अदर मीनिंग ए बॉटम ऑफ रिवर। यहाँ पर जो पोएम में इसका मतलब है वो है बॉटम ऑफ रिवर, यानी कि नदी का निचला तल, बिल्कुल उसका नीचे वाला हिस्सा, उसको कहते हैं बॉटम ऑफ रिवर। हेड का मतलब जैसे हमारा सर पे हमारा हेड है बॉडी पे, वो सबसे ऊंचाई पर है, तो यहाँ पर इसका मतलब है टॉप। और फुट का मतलब पैर, तो यहाँ पर मतलब है द लोएस्ट पार्ट ऑफ माउंटेन, पहाड़ का सबसे निचला हिस्सा। और हॉर्स का मतलब होता है फ्लेक्सिबल पाइप, बहुत लचीला पाइप होता है। यहाँ पर इसका मतलब है पेयर ऑफ सॉक्स, यानी कि जोड़ा, एक मोजे का जोड़ा। ऐसे ही सेकंड स्टेंजा में 4 वर्ड, आई, विंग, रिब्स एंड ट्रंक्स। आई का मतलब आँख होता है, और पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये हमारे शरीर का एक हिस्सा है जिसका मीनिंग है। विंग का मतलब पर होते हैं, पार्ट्स ऑफ बर्ड्स बॉडी, चिड़िया के पर जो होते हैं। और रिब्स का मतलब होता है पसली, कर्व बोन्स आर्टिकुलेटेड इन पेयर्स टू द स्पाइन, जो हमारी रिब्स होती हैं, पसली जिसको कहते हैं। ट्रंक्स का मतलब धड़ होता है, धड़। और यहाँ ट्री ट्रंक का मतलब होता है जो उसके तने वगैरह मोटे मोटे होते हैं। अब देखिए इसमें जो हमारी पोएम है इसमें क्या मतलब निकलता है। आई का मतलब यहाँ पर होता है नीडल होल। नीडल होल का मतलब कि सुई का जो जिसमें धागा डालते हैं उसको कहते हैं नीडल होल। विंग का मतलब पार्ट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का हिस्सा। और रिब्स का मतलब यहाँ पर है कर्व्स ऑफ अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को जो हम खोलते बांधते हैं उसको कहते हैं पार्ट्स, कर्व्स ऑफ अम्ब्रेला। और 4 नंबर है ट्रंक, यानी पार्ट्स ऑफ कार, कार के हिस्से। और 3rd यहाँ दिया है विंग, टिकल, पैसोल एंड ट्रंक। विंग का मतलब है झपकाना होता है, झपकाना। यहाँ पर आईलिड मीन्स पलक। दूसरा आप सिग्नल भी कह सकते हैं, इशारा देना। जैसे कुछ लोग आपस में बात करते हैं तो आंखों आंखों में बात कर लेते हैं, उसको कहते हैं विंक, इशारा देना। दूसरा टिकल, टिकल ह्यूमर, स्क्रूप। पैरासोल अम्ब्रेला को कहते हैं। लैक ऑफ रूफ, यानी कि लाइक रूफ का मतलब एक छत की तरह वो काम करती है, हमारे ऊपर जब बारिश होती है तो हम अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं। और ट्रंक का मतलब धड़ होता है, यहाँ पर पार्ट ऑफ कार। ये पहला क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल था। दूसरा देखिए कह रहा है राइट 2 लाइन फ्रॉम द पोएम विच यू फाइंड मोस्ट ह्यूमरस, जस्टिफाई योर चॉइस। आपको 2 लाइन चुननी है जो आपको सबसे ज़्यादा मजाकिया लगती हों, जिसमें मजाक नज़र आती हो, और जस्टिफाई भी करना है कि ये क्यों मजाक लग रहा है। तो जो मैंने लाइन ली हैं वो 2 ये ली हैं। पहली लाइन मैंने ली है यानी पोएम की है 3rd लाइन, है द फुट ऑफ माउंटेन एनी टोस। क्या माउंटेन के पैर में अंगूठे भी होते हैं? पहली चीज़ तो पैर ही नहीं होता तो अंगूठे कहाँ से होंगे, तो मजाक तो है ही। और मैंने 12वीं लाइन ली है, 12th लाइन, एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ द बर्च बार्क। जब हम छाल उतारते हैं तो उसमें से किस तरह की आवाज़ आती है, दैट इज बर्च बार्क। तो मैंने छोटा सा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है कि द अबव लाइन्स आर नॉट ओनली ह्यूमरस, आल्सो इट शेयर्स वेरी फनी इमेजिनरी। ये मजाकिया ही नहीं है, बहुत मजाकिया है, और इनको बहुत फनी अंदाज में हम लोग लेते हैं। एज माउंटेन कैन नॉट बी हेड टोज एंड वाओ बर्च बार्क, सिर्फ मैंने कमेंट दिया है। अब नंबर 3 में देखते हैं फाइंड फ्रॉम द पोएम 3 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। आपको तीनों चीज़ों का
यानी पोइम में से जो चीज़ दी गई है, इंट्रोगेशन, पन, पर्सोनिफिकेशन या एलिट्रेशन, इनका आपको 3 एग्जाम्पल देना है। इंट्रोगेशन यानी कि ऐसे स्टेटमेंट जिसमें क्वेश्चन पैदा होता हो। पहला मैंने लिया, हैव यू एवर शी ऑन ए रिवर बेड? क्या आपने कभी नदी के ऊपर चादर बिछी हुई देखी है? सवाल ही उठता। नंबर दूसरा लिया है, वाई डजंट द विंग ऑफ ए बिल्डिंग फ्लाई? बिल्डिंग कभी क्यों नहीं उड़ती है, उसके पर क्यों नहीं होते हैं? तीसरा, आर द टीथ ऑफ ए रैक एवर गोइंग टू बाइट? डिपेंड डार्क। क्या जो पोएम में बताया गया है, क्या उसके दांत जो होते हैं इतने तेज होते हैं कि वो आपको अच्छी तरह से काटते हैं? ऐसा कभी होता है? नहीं होता है। ऐसे ही पन का मैंने लिया है, एंड इज देयर ए पेयर ऑफ गार्डन होस? ये तीनों मैंने यहाँ पर दिए हैं, आप इसको बहुत ही आराम से पढ़िए। और थर्ड देखिए, कैन द गार्डन प्लॉट बी डिपेंड डार्क? ये इसको आप थोड़ा समझ लीजिएगा इसको। और पर्सोनिफिकेशन, ये पार्ट्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर स्पीच अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो मेरे आप ओनली फॉर करियर के उसमें जाइएगा चैनल में, फिगर ऑफ स्पीच का पूरा चैप्टर उसमें दिया है, एक्सप्लेन किया है मैंने। बस मैंने हिंदी में दिया है, आप इंग्लिश मीडियम के, लेकिन डजंट मैटर, आप उसको पढ़िए, आपके पूरा समझ में आएगा। पर्सोनिफिकेशन के मैंने इसमें 3 एग्जाम्पल दिए हैं। डज द नीडल एवर विंक इट्स आई? क्या सुई कभी आँख झपकाती है, पलक मारती है? ऐसे ही 3 इसके दिए हैं। एल्ट्रेशन, ये भी पार्ट्स ऑफ फिगर स्पीच है, तो इसको आप पढ़िए। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फॉर्म ग्रुप ऑफ 4 और 5, थिंक, डिस्कस and add at least one more stanza using the same style and devices as the poet has used. It should include homographs, interrogation and the same rhythm and rhyme scheme. देखिए इसमें खाली दिया था हैव, डज, आर, 4 लाइन, जैसा भी पॉसिबल हो मैंने इसको डिज़ाइन किया है। पहला दिया है, आ बुक वार्म, विगली एंड लॉन्ग इज ए फ्रूट पंच, हार्टफुल एंड स्ट्रॉन्ग, डज ए रैट पिकर ईट लक फूड, एंड कैन यू स्टॉप ए पेयर ऑफ रनिंग शूज? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपके सामने आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स का है। और अगर आपने इसको सीरियसली समझ लिया तो पूरी उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, और मैं इसकी मीनिंग भी आपको बताऊंगा। पहला देखिए, इसमें क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। नीचे दिए सेंटेंसेस को बहुत ही ध्यान से पढ़िए। देन फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू मेक पॉइंट्स। मजाकिया वाले जो वर्ड दिए गए हैं और मजाक बनाने के लिए आप इस तरह के वर्ड यूज कीजिए जो नीचे वर्ड दिए हैं। पहला सेंटेंस, शी हैड ए फोटोग्राफिक मेमोरी बट नेवर डॉट 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 इट, यानी बीच में ब्लैंक स्पेस दिया है। तो ऊपर देखिए, पहले मैं वर्ड आपको बता देता हूँ। पहला वर्ड है स्ट्रक, दूसरा है नंबर, तीसरा है टू टाइड, चौथा है डेवलप्ड, पांचवा पुट डाउन, और छठा होमलेस, ओल्ड फैशन या रिएक्शन। मतलब देख लिए, स्ट्रक का मतलब होता है मारा, नंबर्ड का मतलब गिना, टू टायर्ड का मतलब बहुत थका हुआ, डेवलप्ड का मतलब विकसित, और पुट डाउन का मतलब नीचे रखा, होमलेस का मतलब बेघर, ओल्ड फैशन का मतलब पुराने ज़माने में, और रिएक्शन का मतलब प्रतिक्रिया। तो पहला जो आपका स्टेटमेंट है, शी हैड ए फोटोग्राफिक मेमोरी बट नेवर, यहाँ भरा जाएगा डेवलप्ड, पहला आप फिल करेंगे डेवलप्ड, दूसरे में आएगा स्ट्रक, तीसरे में आएगा नंबर्ड, और चौथे में टू टायर्ड,
5वें में पुट डाउन, 6ठे में आएगा 6 नंबर पे आएगा रिएक्शन, 7th में आएगा होमलेस और 8 पे आएगा ओल्ड फिनिश्ड। अब आपका लास्ट एकदम क्वेश्चन बचता है, रीड पढ़िए, एलाइस इन वंडरलैंड बाय लीस कैरोल। एलाइस के बारे में जो अद्भुत चीज़ें हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। अब ये आपकी स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन आंसर का चैप्टर ख़त्म हो जाता है बच्चों। और ख़ास तौर से मैं कहूँगा मेरे उस स्टूडेंट से जिसने इसकी रिक्वेस्ट की थी, उसका नाम है प्यांशु कनौजिया। प्यांशु जी, अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको आप बार बार पढ़िए और अपने सारे दोस्तों में शेयर कीजिए, जितना हो सके आप शेयर कीजिए ताकि आपके और दोस्तों को फ़ायदा हो, बहन भाइयों को फ़ायदा हो। और अगर आपको पसंद आ गया हो तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और एक छोटा सा कमेंट देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों से बोलिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे ज़रूर लिखिए, जिस तरह से कनौजिया ने लिखा था। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे लिखिए ज़रूर, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा, क्वेश्चन का सोल्यूशन भी दूंगा। इसी के साथ दीजिए वसीम को इजाज़त। थैंक यू सो मच।